क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, अद्भुत कार्य करते हैं, अद्भुत युक्ति के द्वारा कार्य करते हैं और सब मनुष्यों से बहुत प्यार करते हैं और सब मनुष्यों को चाहते हैं कि सब लोग आपको जानें और पहचानें और तब आपके नज़दीक आएँ ताकि आपकी सामर्थ का अनुभव प्राप्त करें और आपकी महिमा उनकी ज़िंदगियों में प्रकट होकर इस बात को साबित करें कि वे आपको जान गए और पहचान गए, ताकि आपका नाम हर एक उस ज़िंदगी से जो जिसके जीवन से आपकी महिमा प्रकट होती है महिमान्वित हो और आपका नाम महिमा पाता जाए। इस धरती पर मनुष्यों के बीच में आपकी महिमा प्रकट हो। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। सब लोगों को परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो, आपके को कुछ नहीं करना, केवल अपने जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित करना, और इसके अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपके साथ एक नए विषय को लेकर आए हैं ताकि आज के विषय से हम एक कदम और आगे बढ़ें और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की योजना और उसकी सामर्थ को और अच्छी तरीके से समझ सकें। 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दी थी, वो 10 आज्ञाएं मसीह का प्रकाशन थी। 10 कमांडमेंट्स आर द रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट। इजरायलियों का पाप ये था कि उन्होंने परमेश्वर के प्रकाशन को शारीरिक क्रिया में बदल दिया था। आज भी मनुष्य जाति का पाप यही है कि वो परमेश्वर की इच्छा को शारीरिक क्रिया में बदलना चाहता है। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं इजरायलियों को इसलिए दी थी कि वे इन 10 आज्ञाओं को देखकर अपने नैतिक पतन को जानें तथा मसीह जो परमेश्वर का सच्चा स्वरूप है उसके द्वारा परमेश्वर से उनका मेल हो सके। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मसीह का प्रकाशन दिया था, जिसे हम व्यवस्था अर्थात 10 आज्ञाएं कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके पहले अध्याय के 17 पद में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मसीह का प्रकाशन थी आज्ञाएं, और जब मसीह प्रकट हुआ यीशु में तो उसके द्वारा परमेश्वर का प्रकटीकरण हुआ समस्त इजरायलियों के समक्ष, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पहचाना और ग्रहण भी नहीं किया। इसको हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी देखेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 17, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 17 पद में, फॉर वाइल द लॉ वॉज गिवन थ्रू मोसेस, ग्रेस यानी अनअर्न्ड अनडिजर्व्ड फेवर एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग एंड ट्रूथ केम थ्रू जीसस क्राइस्ट। यानी व्यवस्था जो थी 10 आज्ञाएं, जब आप एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 1 लिखा हुआ है। यानी 20 अध्याय के निर्गमन की पुस्तक के 20 अध्याय में पहले पद से 10 आज्ञाओं का ही वर्णन है। यानी यहाँ पर जो व्यवस्था की वर्णन हो रहा है, यानी 10 आज्ञाओं का वर्णन हो रहा है। उसके द्वारा परमेश्वर मसीह का प्रकाशन उसने दिया था, परंतु मसीह जो सच्चे परमेश्वर का प्रतिरूप व प्रतिबिंब है, इस संसार में यीशु के द्वारा प्रकट हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 18 पद में आगे इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया, अर्थात मसीह ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। अगर आप 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा को देखें तो परमेश्वर ये कह रहा था, मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। लेकिन यहीं पर सब लोग परमेश्वर के सामने दोषी ठहर जाते हैं, क्योंकि सब लोग परमेश्वर को तो मानते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर को मानना चाहिए
उसे जानते भी नहीं हैं और परमेश्वर को अवश्य मानते हैं। वो परमेश्वर जो उनकी कल्पना में है, वो परमेश्वर जिसको जो लोग उनको बता देते हैं कि ये परमेश्वर है, उसे वो परमेश्वर करके मानते हैं। वो परंपरागत नियमों को परमेश्वर के रूप में ग्रहण करते हैं, परंपरागत तरीकों को परमेश्वर मानने लगते हैं और परंपराओं के आधार पर वो परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं। जबकि पहली आज्ञा यह थी कि मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। इसका मतलब परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि तुम परमेश्वर किसी को भी मत मान लेना, पहले परमेश्वर को जानना और उसका दर्शन पाना और फिर उसके साथ साथ चलना, यानी आत्मा की अगुवाई की बात की जा रही है। इसी को इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 18। No man has ever seen God at any time. The only unique Son, or the only begotten Son, who is in the bosom, in the intimate presence of the Father. He has declared him, he has revealed him and brought him out where he can be seen. He has interpreted him and he has made him known. यानी परमेश्वर पिता को अगर किसी ने संसार में प्रकट किया तो वो है मसीह, जो यीशु में प्रकट हुआ और उसी के द्वारा परमेश्वर का प्रकटीकरण हुआ। अब हम 10 आज्ञाओं को देखें तो पहली आज्ञा ही ये थी कि दाउ शाल्ट नो अदर गॉड्स बिफोर मी, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। अतः परमेश्वर को जानना मनुष्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। किसी को परमेश्वर करके मानने से अधिक ज़रूरी ये है कि परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को मानने से ज़्यादा ज़रूरी है, किसी को भी परमेश्वर मान लेना ये बहुत सरल है, लेकिन परमेश्वर को जानना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रत्येक मनुष्य के लिए। बिना परमेश्वर को जाने किसी को भी परमेश्वर का दर्जा देना और परमेश्वर मान लेना सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। केवल मसीह ही प्रत्येक व्यक्ति को इस धोखे से बचा सकता है। कुलस्सियों की पत्री उसके पहले अध्याय में चलेंगे, कुलस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय के 15 पद से हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ तथ्य हैं जो इस बात को प्रकट करते हैं। परमेश्वर के वचनों में से जो हम पढ़ते हैं ये वो तथ्य हैं जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें दिए गए हैं। मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य। यहाँ पर पहले अध्याय के कुलस्सियों की पत्री पहले अध्याय के 15 पद में लिखा, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पैरोठा है। कौन? मसीह। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पैरोठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें यानी मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बहरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। यहाँ पर पौलुस इस बात का वर्णन कर रहा है मसीह के विषय में, उसकी श्रेष्ठता के विषय में और उसके कार्यों के विषय में। मसीह की का कार्य हर व्यक्ति के जीवन में उसकी आत्मा में होना ज़रूरी है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है और पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव भी है। उसके अलावा ये कार्य और किसी दूसरे तरीके से संभव भी
नहीं है। अब इसी बात को हम कोलस्सियों की पत्री द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 पद से हम देखेंगे, और यहाँ इस प्रकार से है, Now he is the exact likeness of the unseen God, the visible representation of the invisible. He is the firstborn of all creation. For it was in him that all things were created in heaven and on earth, things seen and things unseen, whether thrones, dominions, rulers, or authorities. All things were created and exist through him, by his service, in intervention, and in and for him. And he himself existed before all things, and in him all things consist, cohere, are held together. He also is the head of his body, the church, seeing he is the beginning, the firstborn from among the dead, so that he alone in everything and in every respect might occupy the chief place, stand firm and be preeminent. For it has pleased the Father that all the divine fullness, the sum total of the divine perfection, powers and attributes, should dwell in him permanently. ये परमेश्वर की योजना थी, जो मसीह को उसने पहले से ठहराया भी, पहले से उसके लिए रास्ता भी तैयार किया, और उसको भेजकर अपनी महिमा को मनुष्यों के जीवन में प्रकट करने का काम कर रहा है। आज परमेश्वर वही काम कर रहा है, और इसके अलावा परमेश्वर दूसरा और कोई काम नहीं करता है। परमेश्वर को जानना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और बिना मसीह के हम परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं। आज कलीसिया को पवित्र आत्मा के द्वारा चेतावनी दी जाती है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके पहले पद से देखेंगे, कलीसिया के लिए यहाँ पर चेतावनी लिखी है, और इस चेतावनी को आज लोग अनदेखा करके वही गलती कर रहे हैं जिस प्रकार इजराइलियों ने गलती की थी। ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर हेडिंग है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के ऊपर, इजराइल के इतिहास से चेतावनी। इजराइल का इतिहास बताया जा, ब्रीफ हिस्ट्री है, और इसमें वार्निंग के रूप में ये ब्रीफ हिस्ट्री बताई जा रही है। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने समुद्र के बीच से पार होकर सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। इसका मतलब कि मसीह उनके साथ साथ चलता था, और उनको आत्मिक जल भी मिला था, आत्मिक भोजन भी उन्होंने किया था, आत्मिक जल भी पिया था, और उस चट्टान से पिया था। जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी वो चट्टान मसीह था, यानी मसीह उनके साथ साथ चला, और फिर भी उन्होंने मसीह को नहीं जाना और मसीह को ग्रहण नहीं किया। अब आप सोचेंगे मसीह उनके साथ साथ कैसे चलता था? जी हाँ, ये 10 आज्ञाएं जो थीं, ये मसीह का प्रकाशन था, और ये 10 आज्ञाएं उस वाचा के संदूक में थीं, और वो वाचा का संदूक उनके साथ साथ चलता था, और उस पर मसीह का आत्मा था, और ये मसीह का आत्मा उनके साथ साथ चलता था, क्योंकि वो वाचा के संदूक को सबसे आगे रखते थे और उसके पीछे पीछे चलते थे। लेकिन इसका रिजल्ट यहाँ पर लिखा, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। यानी वो परमेश्वर तक पहुँच नहीं पाए, या यूँ कह लीजिए कि मसीह का प्रकाशन उनको प्राप्त नहीं हुआ, और वे जंगल में ढेर हो गए। बावजूद आत्मिक भोजन करने के, बावजूद आत्मिक जल पीने के। उस ज़माने में यीशु तो नहीं था, लेकिन मसीह वहाँ पर भी था। इसलिए पुराने नियम में भी इजराइलियों को मसीह का प्रकाशन दिया गया था, लेकिन वे उस
प्रकाशन को ग्रहण ना कर सके, जिसका कारण था रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 14 पद। क्यों नहीं वो उस प्रकाशन को ग्रहण कर सके, उसका कारण क्या था? हम सीधे सीधे उसके कारण में चलेंगे जो हमको मिलेगा। रोमियो की पत्री उसके 7 अध्याय के 14 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था यानी 10 आज्ञाएं तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ। ये कारण था, वे शारीरिक थे और दूसरी चीज पाप के हाथों बिके हुए, और उस आत्मिक प्रकाशन को वो नहीं, उससे लाभ नहीं प्राप्त कर सके। 10 आज्ञाएं मसीह का प्रकाशन है। इसका प्रमाण ये भी है कि ये आज्ञाएं आत्मिक थीं। आत्मिक का अर्थ होता है आत्मा के द्वारा मनुष्य के हृदय में स्थापित होने वाली, और जिस व्यक्ति के हृदय में स्थापित होती है वो आत्मिक व्यक्ति कहलाता है। 10 आज्ञाएं मसीह का प्रकाशन है। इसका प्रमाण रोमियो की पत्री 2 अध्याय के 17 पद से भी हमें देखने को मिलता है कि ये मसीह का प्रकाशन था। इसका एक और प्रमाण हम आपके सामने रखेंगे। रोमियो की पत्री उसका अध्याय 2 और 2 अध्याय का 17 पद से, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है, मतलब 10 आज्ञाओं पर भरोसा रखता है, और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है, और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना। ये 10 हुक्म में क्या क्या चीज़ थी? ज्ञान था और सत्य का नमूना था, जो व्यवस्था में है, यानी इन 10 आज्ञाओं में है, मुझे मिला है। ये यानी 10 आज्ञाएं जो थी, इनमें मसीह का सत्य का नमूना का मतलब सत्य कौन है? यीशु मसीह का सत्य मैं हूँ, और परमेश्वर का वचन सत्य वचन देहधारी हुआ और उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। तो वो सत्य जिसका नमूना वहाँ पर दिया गया था, वो 10 आज्ञाओं में क्या था? मसीह का प्रकाशन था, और ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है, इसमें प्रकट किया गया। अतः 10 आज्ञाओं के दिए जाने का मुख्य कारण ये था कि इजरायली मसीह को जो उद्धार देने आने वाला था उसे जाने, और जब वो प्रकट हो तो उसे ग्रहण कर लें। लेकिन गलातियों की पत्री के 3 अध्याय में हम चलेंगे, यहाँ पर इस बात को और अच्छी तरीके से स्पष्ट किया गया है। गलातियों की पत्री और उसका अध्याय 3 और 3 अध्याय का 24 पद पहले पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुँचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। यानी वो इजराइलियों के लिए जो 10 आज्ञाएं थी वो इजराइलियों के लिए मसीह तक पहुंचाने का काम कर रही थी। वो प्रकाशन थी कि उस प्रकाशन के द्वारा वो मसीह को जाने और मसीह को पहचाने और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। और इसीलिए हम इसमें देखते हैं 3 अध्याय को के 24 पद को इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, so that the law served to us Jews, यानी ये यहूदी लोगों के लिए ये बात है कि यहूदी लोग कह रहे हैं, so that the law served to us Jews as our trainer, our guardian, our guide to Christ। यानी ये 10 आज्ञाएं जो थी ये मसीह का प्रकाशन थी, यानी मसीह तक पहुंचाने के लिए गाइड का काम कर रही थी, यानी ट्यूटर भी आप कह सकते हैं इंग्लिश में। ट्यूटर का मतलब होता है व्यक्तिगत गाइडेंस देने वाला। टू क्राइस्ट, टू लीड अस until Christ came, that we might be justified, declared righteous, put in right standing with God by and through faith। यानी ताकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी घोषित किए जाएं, मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी घोषित किए जाएं। अब हम इसका 23 पद पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 23 पर, विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इंग्लिश में भी ये लिखा है, नाउ बिफोर द फेथ केम वी वर परपेचुअली गार्डेड अंडर द लॉ, kept in custody in preparation for the faith
that was destined to be revealed, यानी unveiled, disclosed। मसीह जब प्रकट हुआ उससे पहले उसका प्रकाशन दिया गया था कि वो क्या करेगा, आखिर वो मनुष्य को परमेश्वर की सच्ची पहचान देगा, परमेश्वर से उनकी पिता से उनकी मुलाकात कराएगा, और यही उसका सबसे प्रमुख काम था। 10 आज्ञाएं मसीह तक पहुंचाने के लिए ट्यूटर अर्थात पर्सनल गाइड यानी व्यक्तिगत दर्शक के द्वारा मसीह तक पहुंचने के लिए सहायक की भूमिका का कार्य करने का काम करती थी। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को ये कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 21 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत मुख्य बात बोली है। ये एक्चुअली मसीह बोल रहा था जो यीशु में प्रकट हुआ था, और उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 21 पद में कहा, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रीस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। ये काम किसका था? लोगों को परमेश्वर की सच्ची पहचान तक पहुंचाने का, मसीह का। और ये यहूदी लोगों को मालूम था कि वही हमें ये सच्चाई तक पहुंचाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा के विषय में बोल रहे थे। आज्ञा भी आज भी हम ये देख सकते हैं कि आराधना सब कर रहे हैं, आराधना पर बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन किसकी आराधना करनी चाहिए उसे जानते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और सच्चे आराधना करने वाले आत्मिक आराधना करते हैं, जबकि आज अधिकतर लोग शारीरिक आराधना करने में लिप्त हैं। आत्मिक आराधना का मतलब होता है पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है उसके द्वारा सत्य को जानना। सत्य को जानने का अर्थ है अज्ञानता से आज़ाद हो जाना, और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता को प्राप्त करके परमेश्वर को अपने तन और मन को समर्पित कर देना ही आत्मिक आराधना है। इब्रानियों की पत्री के 10 अध्याय के पहले पद में देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय के पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सिद्ध बलिदान, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। यानी ये 10 आज्ञाएं जो थीं, जिन्हें हम व्यवस्था कहते हैं, इनमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब यानी उसकी छाया मात्र थी, यानी जिसे हम प्रकाशन कह सकते हैं। उसके आने उसका प्रकाशन था कि वो आकर मनुष्य को सिद्ध बलिदान करके परमेश्वर से मिलाएगा। उसका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। इसलिए जो उस समय में आज्ञाएं दी गई थी, उसका काम आपको सिद्ध करना नहीं था, बल्कि सिद्ध करने वाले की पहचान आपको कराना था। इसलिए 10 आज्ञाएं मसीह तक पहुंचाने के लिए हमें गाइड का काम करती, ताकि हम उसे पहचाने और उसके द्वारा हम परमेश्वर पिता के साथ कनेक्ट हो सके पवित्र आत्मा के द्वारा। और इसीलिए इस पद के अनुसार व्यवस्था अर्थात 10 आज्ञाएं जिनमें मसीह का प्रकाशन था, परंतु ये आज्ञाएं मसीह का स्थान नहीं ले सकती थी, क्योंकि इन आज्ञाओं में मसीह का प्रकाशन है, जो ये प्रकट करने का काम करती थी कि मसीह जो प्रकट होने वाला था, उसके द्वारा लोग परम पिता परमेश्वर को, जिसे कोई नहीं जानता था, उसका दर्शन प्राप्त कर सकें। और इसीलिए मसीह का हमारे जीवन में प्रकट होना
अत्यंत आवश्यक है और बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति मसीह को नहीं पहचान सकता। बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति मसीह को पहचान भी नहीं सकता, देख नहीं सकता, क्योंकि मसीह को देखने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। जैसा कि हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में यहाँ पर यीशु मसीह 16 अध्याय के 13 पद से यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये बात पतरस को कैसे पता चली? क्योंकि बात वो यीशु से कर रहा था और यीशु में मसीह का आत्मा था जो उस बोल रहा था। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। इसका मतलब मसीह को पहचानने के लिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकटीकरण की आवश्यकता है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। ये सब चीज़ उसको ये मसीह को पहचानने का कारण ये था कि मसीह ने उसको वरदान देने के लिए वादा किया। दिया तुरंत नहीं था, दिया तो बहुत बाद में था। पेंतेकुस्त के दिन से जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर उस पर उतरी तब उसको ये चीज़ें प्राप्त हुई थी, लेकिन उसको वादा ज़रूर किया था क्योंकि उस समय तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। हमारे और आपके जीवन में आज वो समय नहीं है। आज तो पवित्र आत्मा तैयार है। आज देरी हमारी ओर से है क्योंकि हम मसीह को नहीं पहचानते, हम मसीह का प्रकाशन भी नहीं जानते, हम आज्ञाओं को समझते नहीं हैं। हम उन्हें पढ़ते हैं जबकि पढ़ना नहीं है, उन्हें समझना है कि पहली आज्ञा को अगर आप समझ जाएंगे और वही आज्ञा आपके जीवन में अगर पूरी हो जाती है मसीह की ओर से, तो बाकी सारी आज्ञाएं आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी। क्योंकि नियम परमेश्वर का ये भी है कि जो कोई किसी एक आज्ञा को तोड़ता है वो सब में दोषी ठहरता है, और पहली आज्ञा लगभग समस्त मानव जाति ने तोड़ दी है और इसलिए वो सब बातों में दोषी ठहरे हैं। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा के बिना मनुष्य आज केवल कंफ्यूजन में है और वो भ्रम की स्थिति में फंसा हुआ है। वो शारीरिक और आत्मिक में अंतर नहीं कर पाता है। और परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार से आगे जो बातें लिखी हैं, जो सामाजिक विधियां दी थी, जो आज्ञाएं दी थी सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, तो वो सारी विधियां उसके जीवन में पूरी नहीं हो रही है। उसका कारण ही यही है कि उसका परमेश्वर के साथ सही संबंध ना होने के कारण, परमेश्वर की सही पहचान ना होने के कारण परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं प्राप्त होती है। इसलिए हम इन बातों को देखते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। व्यवस्था दोनों के लिए, यानी पुराने नियम के लोगों के लिए भी और नए नियम के लोगों के लिए, दोनों के लिए व्यवस्था एक ही है आज भी। और बिना आज्ञा के कोई व्यक्ति परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता। इसीलिए नए नियम में परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी, बल्कि परमेश्वर ने हमको आज्ञाएं एक ही बार दे दी थी और वो सबके लिए हैं। और आज परमेश्वर मसीह के द्वारा उन आज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। कैसे करता है इसको हम देख सकते हैं और वो हमको मिलेगा इसी इब्रानियों की पत्री के 10 अध्याय के 14 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है
कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ फिर वो ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा। और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। यीशु के बलिदान के द्वारा हमारे सब प्रकार के पापों की क्षमा हो जाती है और आगे को हमसे पाप ना हो। पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की उन आज्ञाओं को, उन विधियों को हमारे हृदय पर लिख दे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलने लगे, ताकि हम उन 10 आज्ञाएं जो 10 बिंदु हैं वो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पूरे हों, ताकि हम मसीह की महिमा में आगे बढ़ें और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जो सबका परमेश्वर है, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो सबका उद्धार करता है, और हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का जो सबके लिए व्यक्तिगत आत्मिक सहायक के रूप में हमारे जीवन में आता है, ताकि व्यक्तिगत तौर पर हमको मसीह में लेकर चले और हमें मसीह की महिमा का पात्र बनाए। आइए हम उसको अपना जीवन समर्पित करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखें और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में महत्व दें और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में प्रकट होता हुआ देख सकें, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, उसका नाम महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।